समस्याएं सबके जीवन में आती है, सबको परेशानियां होती, किसी को बड़ी किसी को छोटी, लेकिन हर आदमी सुखी जीवन चाहता है, समस्याओं के बिना वाली जिंदगी चाहता है कि ऐसी जिंदगी जिसमें समस्याएं हो ही नहीं। मगर ऐसा संभव नहीं है। अगर जिंदगी है तो समस्याएं हैं, लेकिन उसका निदान क्या है? समस्याएं तो आएगी, मगर निपटने का तरीका दोस्तों सबका सबसे अलग अलग होता है। कोई कुछ अलग तरीके से निपटता है, कोई कुछ अलग तरीके से निपटता है, कोई भाग जाता है, कोई परेशान हो जाता है और कोई कुछ और कर लेता है। मगर मेरा मानना है समस्या को निपटने का सबसे बेहतर तरीका है कि समस्या से आप कितनी देर तक चिपके रहते हैं। उस समस्या से भागते नहीं हैं, परेशान नहीं होते हैं, बल्कि उसके साथ रहकर उससे निपटने का तरीका खोजते हैं। सोचते हैं कि समस्या तो आना है, आएगी, अब इसे दूर कैसे किया जाए, और दूर करने का तरीका खोजने के लिए उसके साथ रहना पड़ता है कि आखिर ये समस्या है क्यों, कहां से आ रही है। दुनिया के कितने भी महान लोगों को आप देख लीजिए, उनके जीवन में भी समस्याएं आई, लेकिन वो समस्याओं से डर के भागे नहीं, संघर्ष किए, उस समस्याओं की बारीकी को समझे और फिर उसके साथ लड़े और उस समस्या से ओवरकम किए। मगर ज्यादातर चीजों में यह होता है कि लोग समस्या आते ही डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, भाग जाते हैं और कभी कभी ऐसी घटनाएं कर बैठते हैं जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आगे कभी समस्या आए तो ये सोचिए कि ये अगर समस्या मेरे जीवन के बगैर किसी बड़े महान व्यक्ति के जीवन में आई होती, महात्मा गांधी के जीवन में आई होती, सुभाष चंद्र बोस के जीवन में आया होता, तो वो लोग कैसे निपटते? वो कैसे इस समस्या से दूर भागने का प्रयास करते? नहीं, वो दूर नहीं भागते, उस समस्या को निपटाने का प्रयास करते, उसके साथ में रहकर। स्वामी विवेकानंद जी का एक वाकया है। मथुरा में बंदरों ने उनका बहुत पीछा किया और परेशान हुए, थोड़ा भागने लगे, लेकिन जैसे ही वो बंदरों का सामना पीछे मुड़ के डट के किए तो बंदर भागने लगे। और तब उन्होंने समझा कि ठीक इसी प्रकार से हमारे जिंदगी में समस्याएं होती है कि जब तक हम भागते रहते हैं तब तक हमारा पीछा करती रहती है, लेकिन जैसे ही हम पीछे मुड़ के उसका डट के सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो समस्याएं कम होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, उसके सॉल्यूशन मिलने लगते हैं, उनके निदान दिखने लगते हैं। अगर सभी लोगों की समस्याएं अलग अलग है तो उनके सॉल्यूशंस भी अलग अलग होंगे। जरूरी नहीं है कि एक आदमी की समस्या का समाधान जो है वही समाधान दूसरे आदमी की समस्या का भी होगा। इस सब का निदान भी अलग हो सकता है। भले समस्या एक हो, परिस्थिति अलग अलग होगी, परिस्थिति एक हो, समस्याएं एक हो, तो भी समाधान अलग अलग हो सकता है। और मेरा तो मानना है कि हमारे सबसे वफादार जानवर जो हमारा कुत्ता होता है और समस्या, इन दोनों में बड़ी ही बेहतरीन समानताएं हैं। जैसे आप देखते होंगे, कोई अनजान कुत्ता अगर हमारे आपके पीछे पड़ जाता है तो हम भागने लगते हैं और वो और तेजी से हमारे पीछे दौड़ने लगता है, लेकिन अंततः जब हम कहीं जाके रुकते हैं तो वो भी रुक जाता है, फिर भागते हैं, फिर पीछे पड़ जाता है। ठीक वैसे ही समस्या रहती है। आप समस्या से भागते हैं, वो नई समस्याओं के साथ आकर के आपके पीछे पड़ा हुआ रहता है, लगा रहता है। नई नई समस्याएं एक समस्या के चलते उत्पन्न होने लगती है, लेकिन जैसे ही आप खड़े हो जाते हैं तो समस्याएं कम होने लगती है। द लॉन्गर यू स्टिक विद द प्रॉब्लम, द बेटर सॉल्यूशन यू विल गेट इन अ शॉर्टर पीरियड। बस रहना है समस्या के साथ टिके ताकि उसका बेहतर सॉल्यूशन निकाला जाए, समाधान खोजा जाए, ना कि भागा जाए, ना कि कुछ ऐसी घटना कर बैठे जिससे हमें और हमारे परिवार को हमेशा के लिए चिंता हो। इसलिए आइए आज से ये सोचते हैं कि जब भी कोई जीवन में समस्या आएगी तो उसका डट करके सामना करेंगे। ये सोचेंगे कि अगर कोई दुनिया के महान व्यक्ति होते तो वो कैसे सामना करते कई कठिनाइयों के बावजूद, ठीक वैसे ही इसका सामना करेंगे, उसका निदान निकालेंगे।